गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। आप लोगों का तो बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर पर बना ही हुआ है, तो चलिए हम बिना कोई समय वेस्ट किए हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। 3 का 1, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया हुआ है। तो n और sn का मान ज्ञात करना है। इसमें n इस एपी में पदों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करना है, और जितनी पदों की संख्या होगी उसका योगफल क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ होता है उसको लिखते हैं। तो लिख लेते हैं a बराबर 5 जो कि AP का प्रथम पद कहलाएगा, d बराबर आपका हो गया 3 जो कि सार्वंतर, और लास्ट का पद an बराबर दे दिया गया है 50। तो इतना दिया हुआ है, तो निकालना है क्या, n और sn, यानी n बराबर वाट और Sn बराबर भी वाट। अब Sn निकालने के लिए, सभी पदों को निकालने के लिए पदों की संख्या तो निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, एक फार्मूला होता है, बिल्कुल स्पष्ट है। और इसमें जो मान दिया हुआ है उसको मान को रखेंगे। an देखिए, an आपको दे दिया गया 50 रख लिए। a बराबर कितना दे दिया गया है, देखिए a बराबर 5, तो 5 लिख लिए। और n का तो मान ही इसमें निकालना होगा, तो n-1 वैसे ही लिख दिया गया। और d देखिए 3 दे दिया गया है। यहाँ तक स्पष्ट। इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 50, देखिए एक बार गौर से, ऐसा करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, इधर वाले पक्ष को, राइट हैंड साइड वाले पक्ष को इधर, लेफ्ट हैंड साइड वाले पद को उधर करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन का रूल्स है। और इससे सिस्टमेटिक हो जाएगा 5n-1 इंटू कितना 3 बराबर 50। अब देखिए n-1 इंटू 3 बराबर 50 तो है बराबर के, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। n-1 ऐसे ही लिख लेते, n-1 बराबर 50 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा आपका 45। अब बट्टा में ये गुना करता है तो यहाँ पर भाग देगा, जो गुना करेगा इधर बराबर के इधर उधर जाएगा तो भाग देगा। और ये कट के आपका 3 इकाई 3, 1 पर 5 15, 3 5 15, यानी आपको निकल गया 15। इसीलिए n बराबर 15 तो है ही बराबर के इधर, और ये माइनस का जुटेगा प्लस का, यानी आपका हो गया 16। यानी पदों की जो संख्या मालूम करना था वो आपका हो गया 16। देखिए एक बार गौर से। अब क्या है कि ये फिर अब Sn फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू a प्लस an, ये फॉर्मूला होता है। देखिए एक बार गौर से। अब पदों की संख्या कितना निकल गया, पदों की संख्या 16, तो हम लिखेंगे S16, यानी 16 पदों का योग बराबर, और इस an छोटा फॉर्मूला का प्रयोग
तब करना है जब आपको an दिया रहता है। तो इस क्वेश्चन में an दिया था इसलिए छोटा फॉर्मूला का प्रयोग कर लिए, ठीक है। और n के जगह पर क्या लिखेंगे, 16/2 इंटू a का मान देखिए, अब a का मान 5 जोड़ an का मान है 50। यहाँ तक एक बार देखिए। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये कटेगा ना, 2 से 2 8 16, 8 से कट गया, यानी कितना निकल के आ गया आपको, 8 इंटू 50 और 5 55 हो जाएगा, यानी 55। और इस दोनों को जब जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 440। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आपको n का मान निकालना था, तो n बराबर आपका हो गया कितना, 16, और Sn का मान यानी S16 बराबर आपको निकल गया कितना, 440। यही दोनों फाइनल आंसर रहा। देखिए एक बार गौर से, ठीक है ना। अब यहीं से हम इसका दूसरा भाग को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। स्पेस को बचाते हुए काम करना है। इसमें क्या दिया हो, जो पहले दिया हो इसमें भी देखिए, डी सार्वंतर पूछा जा रहा है और S13 का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर आपका दिया हुआ 7 लिख लिए। A13 बराबर आपका दे दिया गया 35। तो D बराबर आपको मान निकालना है, D का मान, और S13 बराबर व्हाट, ये दिया है और ये D का मान ज्ञात करना और S13 का मान ज्ञात करना है। यहाँ तक एक बार देखिए। अब हम देखिए गौर से, अब क्या करना है कि D का भी मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो आप लोग जानते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं, जानते हैं, ठीक ना, कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी एक फॉर्मूला होता है। देखिए गौर से, और इसमें एक बात गौर करना है कि A13 दे दिया गया है आपको 35 और S13 का योग भी निकालना है, यानी ये लास्ट का पद है। ये क्या है, लास्ट का पद है। तो ऐसा करते हैं, A13 लिखेंगे यहाँ n के जगह पर, ठीक है ना। A13 बराबर a का मान देखिए, a का मान 7 है तो 7 लिखे प्लस n कितना हो जाएगा, n बराबर होगा 13, तो क्या हो जाएगा 13-1 इंटू डी का मान देखा जाए, डी का मान तो निकालना ही निकालना। यहाँ तक देखिए गौर से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर A13 का मान आपको दे दिया गया है 35, ठीक है। अब प्लस 7 नहीं, A13 का मान दे दी, A13 का मान दिया 35, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके बाद बराबर है आपका 7 प्लस 13 में से 1 घटा लेंगे तो 12 डी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 12 डी हो गया, कितना है 12 डी, यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम इसके बाद यहाँ आएंगे, डिनोट कर देते हैं। देखिए गौर से एक बार, अब क्या करेंगे यहाँ से, ये देखिए
इसको क्या कर लेते हैं, इधर ले आते हैं। 7 प्लस 12D बराबर ना, 7 प्लस 12D बराबर का 35 कर लिए। ऐसा करने से सिस्टमेटिक नज़र आता है। तो 12D बराबर कितना हो जाएगा, 35। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 7। तो घट के देखिए कितना आएगा, 12D बराबर 12D बराबर कितना हो गया, 28 घटा के। इसीलिए D बराबर क्या आ जाएगा, 28/12। यहाँ तक स्पष्ट है। अब 4 से कटेगा भी, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, यानी आपका आ गया 7/3 D का मान निकालना, जो कि D का भी मान निकालना था, तो ये भी निकल गया। और फिर अब क्या होगा, SN फॉर्मूला n/2 इंटू A प्लस AN, ये फॉर्मूला होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए S13 जो है, S13 ही निकालना है। S13 देखिए, S13 बराबर 13/2 इंटू A का मान 7 प्लस AN कितना, 35। इसमें क्या है कि AN इसमें दिया हुआ A13 35 दे दिया गया है, और S13 का ही मान निकालना है, तो इसी के लिए लास्ट का पद ही ये A13 हो जाएगा। तो यहाँ से कर लेते हैं एक बार, बराबर इसके बराबर में ये 13/2 इंटू इस दोनों को गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा, और ये 2 है ना, 2 से काट लेंगे, 21 से कटेगा, 21 दूना 42, और इस दोनों को गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 273। कितना आ जाएगा, 273। तो ये आपका SN भी निकल गया। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था D, तो D बराबर आपका क्या निकला, D बराबर निकाले आप 7/3 निकाले, और S13 भी पूछा जा रहा है, जो कि आप 273 निकालें। यही दोनों आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व किए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।